इस वक्त सोशल मीडिया पे एक नाम ट्रेंड कर रहा है, अतीक अहमद। कौन था ये अतीक अहमद और यूपी में दफ़ा 144 उसके मरने पर क्यों लागू किया गया और बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट भी शट डाउन किया गया। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि कौन था ये अतीक अहमद और क्यों इसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस यूपी में माना जाता था। दरअसल पहले शुरुआत करते हैं अतीक अहमद की ज़िंदगी से। अतीक अहमद का ताल्लुक यूपी के इलाहाबाद से था और उसका जन्म 1962 में हुआ था। 1962 जन्मे अतीक अहमद का जन्म जो है वो एक सामान्य परिवार यानी एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है और फिर बाद में वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। गैंगस्टर बनने के साथ ही उस पर कहीं एक केसेस रजिस्टर किए जाते हैं, जिसमें किडनैपिंग, जिसमें धोखाधड़ी, इस तरीके के बहुत सारे केसेस अतीक अहमद पे रजिस्टर किए जाते हैं। धीरे धीरे वो अपनी बैठ जमाता है और फिर वो इलेक्शन में आ जाता है, पॉलिटिक्स में आ जाता है और एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो इलेक्शन लड़ जाता है और फिर वो जीत जाता है और पहली बार वो एमएलए बन जाता है। एमएलए बनने के साथ ही केसेस का सिलसिला लगातार रहता है और जिसमें धोखाधड़ी, किडनैपिंग और मर्डर केसेस भी शामिल हैं। अतीक अहमद की शादी शाइस्ता परवीन से होती है और उससे उसको 5 बेटे हो जाते हैं, जिसका हाल ही में एक का इनकाउंटर हो गया था जिसका नाम असद है। अतीक अहमद का एक भाई भी है जिसका नाम अशरफ है। अशरफ का भी अतीक के साथ ही कुछ दिन पहले इनकाउंटर किया गया। अतीक के केसेस पर आ जाते हैं। अतीक के खिलाफ पहला मर्डर केस 1979 में रजिस्टर किया गया। इलाहाबाद सिटी में अतीक का बहुत बड़ा दबदबा था। अतीक अहमद तकरीबन 4 बार एमएलए रह चुका है और इलाहाबाद सिटी पर उन्होंने राज किया है और उसकी तूती बोलती थी वहां पर। आप इस चीज से अतीक के पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। 2004 में अतीक मेंबर पार्लियामेंट बन जाता है और फिर वहां से वो मेंबर पार्लियामेंट बन के चुन के आ जाता है, मगर फिर भी केसेस का सिलसिला लगातार जारी है। 2019 में इंडिया का टॉप कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि अतीक अहमद को प्रयागराज जेल से गुजरात जेल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो वहां पर एक बिजनेसमैन को मारने की प्लानिंग कर रहा है। इसी साल मार्च में अतीक अहमद को गुजरात जेल से प्रयागराज जेल वापस लाया गया, क्योंकि उसके खिलाफ कई एक केसेस दर्ज किए गए थे और फिर उन केस की सुनवाई जो है लोकल कोर्ट्स में होनी थी। इसमें सबसे बड़ा केस उमेश पाल का था। उमेश पाल ने अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ 2004 में इलेक्शन लड़ा था और उसने फिर जीता था और ये उन पर इल्ज़ाम था कि उमेश पाल को उस वक्त मारा गया था और उमेश पाल की हत्या का इल्ज़ाम जो है इन दोनों भाइयों पर लगाया गया था। मैं आपको बता दूं, अतीक अहमद और अशरफ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा केसेस वहां पर लोकल थानों में रजिस्टर किए गए थे और हालिया दिनों में अतीक अहमद के बेटे असद को एक इनकाउंटर में जो वहां का यूपी का टास्क फोर्स है उसने उसको मार गिराया और साथ में अतीक अहमद और मोहम्मद अशरफ को उसके जनाजे में भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कुछ दिन बाद ही अतीक अहमद और अशरफ को जेल से मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया और यूं ही रात के तकरीबन 10 बजे के बाद वो हॉस्पिटल के नज़दीक पहुंचे और वैन से जो ही ये वापस आए, 3 लड़के, एक ब्लू शर्ट में और 2 बाकी और लड़के थे जिनके हाथ में पिस्टल था और जो मीडिया मैन बन के आए थे और उन्होंने अतीक पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और उसको वहीं पर ढेर कर दिया, वो भी हजारों मीडिया कैमरा के सामने। और साथ में वहां पर पुलिस बल भी साथ था। पुलिस के जवान बहुत सारे स्क्वाड कर रहे थे। उनके बीच में आकर अतीक अहमद के सर में गोली मारी जाती है और अतीक अहमद वहीं पर गिर जाते हैं, जिसके बाद पूरे यूपी में हड़कंप मच गया और इस वक्त वहां पर कहीं एक इलाकों में दफा 144 नाफिज हैं। साथ में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए अपील भी लगातार की जा रही है। देखिए, इस मामले में 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम लवलेश तिवारी है, दूसरे का नाम अरुण और तीसरे का नाम सनी बताया जा रहा है। इन तीनों लड़कों का ताल्लुक जो है अलग अलग एरिया से था। यूपी के अलग अलग एरिया से इनका ताल्लुक है और ये बताया जा रहा है, पुलिस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक इन तीनों लड़कों ने ये बताया कि हमने इन दोनों का कत्ल इसलिए किया, अशरफ और अतीक का कत्ल हमने इसलिए किया क्योंकि हम फेमस होना चाहते हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन का मसला है कि आया ये इस कत्ल के पीछे कौन था, क्यों किया गया और क्या ये कोई साजिश तो नहीं थी। ये बहरहाल इन्वेस्टिगेशन का मसला है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या हकीकत है। मगर इन तीनों ने जो पहले बताया है कि हमने इन दोनों पॉलिटिशियंस का, इन दोनों गैंगस्टर्स का कत्ल इसलिए किया क्योंकि हम पूरे इंडिया में फेमस होना चाहते हैं। फिलहाल ये तीनों लड़के जो हैं अलग अलग यूपी के अलग अलग एरिया से इनका ताल्लुक है और साथ में
ये भी बताया जा रहा है कि ये तीनों जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं। ये तीनों गरीब परिवारों से है, गरीब घरों से हैं। और एक ही माँ ने तो ये कहा है कि उसका बेटा जो है वो नालायक था, वो घर से कुछ महीने पहले ही निकला था और फिर वो घर लौटा ही नहीं है, और आज ये खबर सुनने को मिल गई है। ये तीनों मीडिया मैन बन के आए थे और इन तीनों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई अशरफ और अतीक पर, और बाकी किसी को इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। और तकरीबन ये बताया जा रहा है 17 राउंड फायर इन्होंने किए, वो भी ब्लैंक रेंज पे, ताकि इन दोनों में से कोई बच ना सके। साथ है अतीक अहमद के 2 बेटे तकरीबन जेल में हैं और साथ में एक बेटे का इनकाउंटर ऑलरेडी हो गया है। अतीक अहमद की बीवी भी कहीं पर छुपी बैठी है और अब अतीक अहमद और उसके भाई को भी गोलियों से भूल दिया गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत सारे लोगों के ट्वीट आ गए कि यूपी स्टेट जो है वो इस वक्त कानून की वहां पर सत्ता जो है वो खत्म हो चुकी है, कानून का डर वहां पर खत्म हो गया है और बहुत सारे लोग वहां के सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद के साथ अच्छा हुआ, जो उसने किया था, जिस हिसाब से उसने काम किया था उसी का नतीजा हुआ। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।